नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं अक्षय तृतीया के बारे में आपसे बात करने के लिए बैठा हूं। अक्षय शब्द का अर्थ होता है अक्षय, जिसका ना हो, यानी कि संस्कृत के अनुसार अगर हम इसे बोले, ऐसा कुछ जिसका क्षय ना हो, यानी कि जिसका विनाश ना हो सके, जो निरंतर हमारे साथ बढ़ता ही रहे, प्रगति करता रहे, आगे चलता रहे। जो चीज नष्ट नहीं हो सकती, जो घट नहीं सकती, ऐसी चीज को अक्षय कहा जाता है। और तृतीया तृतीय तिथि के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारे हिंदू कैलेंडर में जोड़ा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपने तीसरे दिवस के अंदर जो रहते हैं, मतलब तीसरा दिन होते हैं, तीसरी तिथि होती है। एक बहुत ही विशेष ज्योतिषीय बात बता रहा हूं आपको। इस दिन सूर्य एवं चंद्रमा अपने उच्च अंशों पर होते हैं एवं उच्च राशियों में उच्च अंशों पे होते हैं। तो ये बहुत ही विशेष दिन होता है, बहुत ही लाभ देने वाला दिन होता है। ये तृतीया, जो अक्षय तृतीया बैसाख महीने में आती है, अप्रैल मई के अंदर तीसरे दिवस जो चंद्र दिवस होता है उसके हिसाब से होता है। और ये इसका आशीर्वाद जो हमारे ऊपर रहता है वो अक्षय रहता है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो जो कार्य हम करते हैं उसके लाभ हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जो जन्मों जन्मों तक हमें उसका लाभ मिलता है। ये आध्यात्मिक विकास का भी दिन है। धन से जुड़े हुए जो उपाय करते हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन ये उसके साथ साथ आध्यात्मिक जो है उसका विकास करने का भी दिन है। इसमें आप अगर आगे बढ़ के विशेष रूप से कोई ध्यान का कार्य, आत्मचिंतन करते हैं या दान का कार्य करते हैं, जो आपकी आत्मा का पोषण देता है, ऐसे आंतरिक तृप्ति की ओर ले जाता है, जिससे कि आपकी जो है जन्म जन्म आपके सुधर जाते हैं। इस दिन विशेष रूप से पूजा करने वाले और पूर्वजों का सम्मान और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने से आपके जीवन के अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। ये आपको शुद्धिकरण, आत्मा की शुद्धिकरण की का एक बहुत ही विशेष दिन है। इस दिन आपको अपने शरीर के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी करनी चाहिए। क्षमा करें किसी को तो उसका लाभ बहुत होगा, किसी की सेवा करें उसका लाभ बहुत होगा। तो क्योंकि सूर्य और चंद्रमा अनुकूल स्थिति में होते हैं, तो मन और शरीर दोनों को आप इस दिन शुद्ध कर सकते हैं। स्नान करना चाहिए। आप देखेंगे कि इस दिन बहुत सारे लोग पवित्र नदियों में जाकर स्नान करके अपने नई दिशा देने का कार्य करते हैं। ये आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्ति के लिए भी बहुत ही विशेष दिन है। देखिए, जब त्रेता युग की शुरुआत हो रही थी तो अक्षय तृतीया की तिथि से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। तो हमारा जो तृतीया तिथि है, इसमें दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त, इसको प्राप्त करने के लिए अनंत सौभाग्य को प्राप्त करना, आशाओं को जीवन में जागृत करना और उनका हमारे जीवन में हमें बहुत ही लाभान्वित करना, ये जो होता है, हम बहुत ही बेनिफिशियल चीजें हमें मिलती हैं। तो ये सब चीजें हमारे को प्राप्त हो सकती हैं। समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी जी के प्रकट होने का भी दिवस है ये। तो इसलिए इसीलिए आज के दिन विशेष रूप से आप देखते हैं कि लोग सोना चांदी और जो अपने हीरे जवाहरात, गाड़ी खरीदना हो, फ्लैट खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, लैंड खरीदना हो, विवाह करना हो, कोई आपको इसमें आपको कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही शुभ दिन है, बहुत विशेष दिन है, ये आपको बहुत ही लाभ देने वाला है। भगवान परशुराम का जन्म दिवस भी, जो विष्णु जी के छठे अवतार है, उनका जन्म दिवस भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। इसी के साथ साथ सुदामा जी को प्रसाद रूप में अक्षय पात्र भगवान कृष्ण ने उनको इसी अक्षय तृतीया के दिन दिया था, कि आज के बाद आपके घर में कभी भी किसी प्रकार के कोई जो है खाने की कभी कमी नहीं होगी। तो सुदामा जी की झोपड़ी बदलकर महल बन गई थी, और जो अक्षय निधि यानी शाश्वत धन की अवधारणा से जो है ये उनको प्राप्त। युधिष्ठिर जी को भी अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था इस दिन। ये इस दिन ही जो भगवान सूर्य देव ने युधिष्ठिर जी को जाके अक्षय पात्र दिया था, जो एक ऐसा बर्तन था जिसमें कभी भी भोजन बनाने पे भोजन समाप्त नहीं होता था। तो महाभारत में ऐसा कहा जाता है, वेद व्यास जी ने अक्षय तृतीया के दिन महाकाव्य महाभारत का वर्णन करना शुरू किया था, जिसे भगवान श्री गणेश जी ने लिखना शुरू किया था। अन्नपूर्णा का प्रकट होना, इस दिन माँ अन्नपूर्णा भी प्रकट हुई थी, जो माँ पार्वती जी का ही एक रूप है, और भगवान शिव के सामने प्रकट हुई और उन्हें भरपूर भोजन कराया। त्रेता युग में भविष्य पुराण में कहा गया है कि अक्षय तृतीया हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में चार युगों में से एक दिन योग त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है।
यह दिन अपार शुभता से भर देता है, क्योंकि इस दिन किए गए किसी भी शुभ कर्म, अच्छे कर्म को अनंत फल मिलते हैं। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें आप जो कार्य करेंगे उसका क्षय नहीं होने वाला है। तो आपके पास एक बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन आप चाहो तो बहुत कुछ जीवन में बदलने का कार्य कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी की लाज भी इसी दिन बचाई थी। मंदोदरी जी के जन्म से भी इस दिन का संबंध है। रावण की पत्नी है, और भगवान विष्णु ने चंदन के लेप से पंच कन्याओं का जो निर्माण किया था, उसमें से एक मंदोदरी जी भी थी। रावण से विवाह के बावजूद मंदोदरी जी हमेशा पवित्र रही और धार्मिक बने रही। यहाँ तक कि उन्होंने रावण को भी हर प्रकार की बुराई से दूर रहने की सलाह भी दी थी, और माता सीता को विनम्रता के साथ, सम्मान के साथ वापस भेजने का भी आग्रह किया था, जिसे रावण ने स्वीकार नहीं किया था। इसी कारण से रावण की पराजय हुई। परंतु पतिव्रता मंदोदरी जी थी, उनको एक विशेष सम्मान प्राप्त होता है। पवित्र माँ गंगा जी का अवतरण भी इसी दिन पृथ्वी पर हुआ है। तो हम जब देखते हैं जो स्वर्ग से पृथ्वी पे आई थी, तो वो इसी विशेष दिन आई थी। भगवान कुबेर की नियुक्ति, जो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा साथ जुड़े रहते हैं, उनको अक्षय तृतीया के दिन देवताओं ने कोषाध्यक्ष का काम सौंपा था। विश्वामित्र जी और अन्य महर्षियों ने अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी जी के व्रत का पालन किया। उनके घर आश्रम में कभी भी कोई कमी नहीं हुई। तो इसलिए कहा जाता है कि इस दिन किया गया पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य आपको अक्षय जो है लाभ देंगे, अनंत लाभ देंगे, जिसका अंत नहीं होगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का एक बहुत ही जो चलन रहता है हमारे समाज में, बहुत लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात अपनी क्षमता अनुसार खरीदते हैं। कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, उनके लिए बर्तन ही सब कुछ है। कोई गाड़ी खरीदता है, तो मकान गाड़ी कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं, तो ये अक्षय तृतीया के दिन धन विशेष रूप से सोने में निवेश करने से शुभ दिन माना जाता है। और इस दिन खरीदा हुआ सोना स्थायी समृद्धि लाता है, आपके परिवार में हमेशा स्थायित्व रहेगा। आप देखेंगे इस दिन विशेष रूप से ज्वेलर्स के यहाँ पे खूब लंबी लंबी लाइनें रहने वाली हैं, खूब लोग वहां जाकर खरीदेंगे, जबकि सोना 1 लाख को पार कर गया है। परंतु इसके बावजूद भी हिंदू समाज में सभी लोग इस दिन विशेष रूप से कुछ ना कुछ अपने परिवार के लिए खरीदेंगे, ताकि उसका लाभ अक्षय रूप से, अनंत रूप से उनके बच्चों को आगे मिलता रहे। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग कई बार दान करते हैं, लेकिन इस दिन किया हुआ दान हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। इस दिन किया हुआ दान हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। मित्रों, आप इस दिन जो भी दान करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, इस दान में पुण्य से आपको इस ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे कि आपके भविष्य को, आपकी संतानों का भविष्य भी बदल जाएगा। अगर आप लोग दान करते हैं तो मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में शांति बनी रहता है। दवाइयों का दान करने से आपके ऊपर आने वाले रोगों की समस्याओं का समाधान मिलेगा। किसी के पास शिक्षा की कमी है, आप आगे बढ़ के उस दिन उसकी सहायता कर दीजिए। पेन पेंसिल बुक्स वगैरह कॉपियां अगर किसी गरीब को लेके देते हैं, तो आपके अपने बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का जो विघ्न बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। गरीबी से मुक्ति के लिए देव तर्पण करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, ये गरीबी से दूर करने में सहायता देते हैं। दही चावल अगर आप कहीं पर दान में दे के आते हैं, तो आपके पिछले अपराधों में क्षमा जो होती है वो मिल जाती है। तो पूजन में अपने इष्ट को चुने, जो और उनकी मूर्ति पर चंदन अक्षत और तुलसी जल से अभिषेक करें, उपवास रखें। एनजीओ जैसी कोई संस्थाएं होती है, वहां जाकर दान करें। और जहाँ जो सोसाइटीज होती हैं, लोग होते हैं, जहाँ गरीब होते हैं, उनकी नीड्स को पूछिए। उनमें जैसे चावल, नमक, घी, सब्जियां, फल, कपड़े, दही, नारियल, ऐसी कई चीजें होंगी जो उनकी आवश्यकता हो सकती हैं। जूते हो सकते हैं किसी के, या बुक्स कॉपीज, या छाता हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जो आवश्यकता है, वो देने से आपकी सब चीजों में, समस्याओं में आपको मुक्ति मिलेगी। आप बहुत सारी परेशानियों से बाहर आ जाएंगे। इस समय में आप नए वित्तीय खाता वगैरह भी खोल सकते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास से शास्त्रों को पढ़ना शुरू करें, और अपनी साधना भक्ति अभ्यास से आपको बहुत लाभ हो। अक्षय तृतीया आध्यात्मिक विकास, शुद्धि, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के अवसर के प्रदान के रूप में देखा जाता है। ये नई शुरुआत को अपनाने और उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद मांगने का दिन है। अक्षय तृतीया के दिन मदद का हाथ बढ़ाकर
आप दूसरे की भलाई में योगदान देते हैं और संभावित रूप से अपने लिए ही आशीर्वाद प्राप्त। जो लोग इसको यहाँ तक सुन रहे थे, मैं उन सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए ये दिन में किए गए कार्य, उनके पीछे के सभी प्रकार के अनंत कष्टों से उनको मुक्ति दिलाने वाले। अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपनी क्षमता अनुसार सोना चांदी या निवेश कहीं पर भी करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि वो अनंत रहने वाला है, अक्षय रहने वाला है। इसके साथ साथ आप अपना समय ईश्वर भक्ति में भी अवश्य लगाएं, किसी की सहायता करने में लगाएं, किसी गरीब कमजोर पीड़ित व्यक्ति के जो समस्याएं उनका समाधान करने में भी लगाएं। साथ साथ जो लोग अपने ईश्वर या इष्ट को बहुत ही भक्ति भाव से इस दिन याद करेंगे, उनके अनेक अनेक कष्ट इस दिन ईश्वर को याद करने से वो सब दूर हो जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे किसी के जीवन में भी कोई भी समस्या आगे चलकर ना आए, और हम सब एक रहें, आपस में बंद कर रहें, हमें कोई भी जाति धर्म और भाषा के ऊपर बांट ना पाए, हम सब मिलकर भारत माँ की सेवा करने वाले बने। आज के लिए मित्रों इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।